हमारी गुरु माता का पुत्र है। ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है, आप इसे छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार आज मैं अपने अपने पुत्रों के विरह में रो रही हूं, हमारी गुरु माता को भी ऐसा दुख हो, आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन धर्म संकट में फंस गए। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, और भाई कहते हैं मार डालो। मैं क्या करूं? पास में कृष्ण खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन चरणों में कृष्ण के बैठे और कहने लगे, हे केशव तुम बोलो ना कुछ, मैं क्या करूं? कि द्रौपदी बोलती है छोड़ दो, और भीम बोलते हैं इसे मार डालो। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताइव धारण। हे अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, गुरुपुत्र चाहे कोई भी हो, उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और आतताई बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उसे दंड जरूर देना चाहिए। भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब खड़े हैं। ये कृष्ण क्या कह रहे हैं? एक तरफ बोलते हैं किसे मारना चाहिए, और एक तरफ बोल रहे हैं किसे छोड़ देना चाहिए। कि मारे के छोड़े, ये गुरुपुत्र है तो इसे मारना नहीं चाहिए। और ये आतताई है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो क्या करें? मारे के छोड़े। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, अर्जुन ने गीता को सुना है और अर्जुन समझ गए क्या करना है, मारना है कि छोड़ना है। अर्जुन समझ गए। कहते हैं महापुरुषों का यदि भरी सभा में अपमान कर दिया जाए, लात मार करके उनको बाहर निकाल दिया जाए, तो उनकी मृत्यु के समान ही दंड माना जाता है। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि लगी है, मणि को बाहर निकाल लिया है। अश्वत्थामा की मणि को बाहर निकाल लिया और लात मार करके अश्वत्थामा को भरी सभा से बाहर भेज दिया है और कहा, हे अश्वत्थामा, दोबारा कभी लौट करके नहीं आना, नहीं तो जीवित नहीं बच पाओगे। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, होना तो ये चाहिए था कि अश्वत्थामा को ये सोचना था कि पांडवों ने जीवन मेरा हरा नहीं, मेरे जीवन को छोड़ दिया है, मृत्यु दंड नहीं दिया है, भला मानना चाहिए था। लेकिन अश्वत्थामा तो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा कि पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया है। कहते हैं मानव के जीवन के दो बड़े शत्रु हैं, एक ईर्ष्या और दूसरा क्रोध। क्रोध में जल गया महाराज और ईर्ष्या होने लगी कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इन पांडवों के वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इन पांडवों के वंश में कोई पानी पिलाना वाना नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसने लगा, अरे 5 बालक थे, 5 तो मैंने मार ही डाले हैं, अब किसको मारूंगा? क्रोध जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। मैं पांडु के वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं। फिर याद आया, बोले जब हमने अभिमन्यु को मारा था तो मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और मुझे लगता है कि अब 9 महीने पूरे होने वाले हैं और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी उसका बालक जन्म लेने वाला होगा। और कहते हैं गर्भ के बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है और गर्भ का बालक जन्म लेने वाला है। कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे, उत्तरा आगे आगे दौड़ रही है और उत्तरा ने सोचा मैं कहां जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा।
सोचने लगी माता द्रौपदी पर जब संकट आया तो माता द्रौपदी कभी भीष्म पितामह से बोलती है, कभी कृपाचार्य से बोलती है, कभी द्रोणाचार्य से बोलती है, कभी अपने पांचों पति से बोलती है कि मेरी रक्षा करो, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया तो द्वारिका नाथ को बुलाया, हे नाथ द्वारिका वासिन, और द्वारिकाधीश ने माता द्रौपदी की रक्षा की। तो माता उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई भगवान श्री कृष्ण के पास में, वो प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करे, मैं आपकी शरण में हूं। क्या हुआ? बोले वो धधकता बाण मेरी तरफ आ रहा है। माता उत्तरा चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, मेरे प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे गर्भ के बालक की रक्षा जरूर करें, क्योंकि यही पांडवों के वंश का अंतिम दीपक है, आप इसकी रक्षा जरूर करें। माता उत्तरा चरणों में पड़ गई है भगवान श्री कृष्ण के, प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपका नाम हारे का सहारा है, मैं हार करके आपकी शरण में आई हूं, और आज किसी और ने नहीं, मेरे गुरुपुत्र ने मुझ पर यह प्रहार किया है, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपका नाम हारे का। आइए प्रभु से हम भी प्रार्थना करें, जिस प्रकार उत्तरा माता प्रार्थना कर रही है और कह रही है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से माता उत्तरा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आज किसी और ने नहीं, एक गुरुपुत्र ने मुझ पर प्रहार किया है, मुझे प्राण निकल जाए कोई बात नहीं, मेरे गर्भ के बालक की आप रक्षा करें। और कहते हैं भगवान अंतर्यामी हैं, रक्षा करने वाले हैं। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और कहते हैं ब्रह्मास्त्र से माता उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा करी है महाराज। और भगवान श्री कृष्ण माता उत्तरा के गर्भ में चले गए हैं। सोच के देखो भगवान की कृपा, अपने भक्त के लिए क्या करने के लिए तैयार हो जाते भगवान। कहते हैं जिस गर्भ में जैसा नरक में कष्ट होता है, उतना कष्ट गर्भ में होता है महाराज, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आज माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा कर रहे हैं। और कहते हैं, और सूजी कहते हैं शौनकादि ऋषि, भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा करी, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं कि भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की। बोले बड़ी बात तो ये है कि जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, ये जन्म बाद में लेगा, और भगवान का दर्शन माता के गर्भ में ही पहले से कर लिया है इसने। ब्रह्मा की सृष्टि में एक ये बालक ऐसा है जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले किया है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है महाराज। इस दृश्य को माता कुंती देख रही है कि आज द्वारिकाधीश छोटा रूप धारण करके मेरी परपौत्र वधू के गर्भ में जाकर के आज रक्षा कर रहे हैं।